Hello student, here we start our chapter 5, Landscape of the Soul from your class 11. In this chapter, we see about the Nathaniel Trovero is an art and historian who wrote this chapter in which he says about art and archaeology. She planned to write her next book also. So in this chapter, let's we start Landscape of the Soul. Hello student, here we start our chapter 5, Landscape of the Soul from your class 11 English. This chapter's writer name was Nathaniel Trovero, is an art and historian worker. In this chapter, Landscape of the Soul, this is a story about 8th century. In this story, here we see that 8th century painter Wu Deozi was asked by the Tang Emperor Xuanzong to paint a landscape to decorate a palace wall. 8th century इस 8वीं शताब्दी में वू डियोजी जो थे चित्रकार के बारे में एक अद्भुत पुरानी कहानी बतलाई गई है। यहाँ बताया गया है कि वहाँ के जो एम्परर थे जुएनजोंग, उन्होंने एक लैंडस्केप को पैलेस जो उनका राज दरबार था वहाँ पर एक वॉल को पेंट करने के लिए उन्होंने वू डियोजी को कहा। द मास्टर हाइड हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, और जो मास्टर थे, जो पेंटर थे, उन्होंने अपना वर्क जो है स्क्रीन के बिहाइंड बनाया, स्क्रीन के बिहाइंड छिपा दिया। ओनली द एम्परर कुड सी इट, जो वहाँ के राज दरबारी थे वो उस कार्य को, उस वर्क को देख नहीं पा रहे थे, केवल वो जो राजा था वहाँ का वो उस कार्य को देख पा रहा था। द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, he discovered forest, high mountain, waterfall, cloud floating in the enormous sky, man on hilly path and bird in flight. एम्परर ने जो इस सीन को बड़ा एडमायर किया, बड़ा अद्भुत दृश्य था जिसकी उस राजा ने बहुत प्रशंसा की। इस सीन के अंदर बहुत बड़े जंगल थे, हाई माउंटेन्स थे, बड़े बड़े पहाड़ों को दिखाया गया था, वाटरफॉल्स को दिखाया गया था, और क्लाउड फ्लोटिंग इन द इनॉर्मस स्काई, और इधर उधर बादल जो है तैर रहे थे इनॉर्मस स्काई यानी विशाल काय आकाश में। मैन ऑन हिली पाथ, और बहुत सारे जो मैन है वो हिली पाथ पर पहाड़ी एरिया में चल रहे थे, और बहुत सारे बर्ड्स फ्लाइट कर रहे थे, बर्ड्स उड़ रहे थे। इन दिस चैप्टर here we see, then the painter asked the king respectfully to look in a cave at the foot of the mountain. He said a spirit lived there. Then the painter asked, और उसके बाद पेंटर ने ask की, पेंटर ने कहा किंग से, राजा से रेस्पेक्टफुली, बहुत आदर से, to look in a cave at the foot of the mountain, कि राजा जी आप इस माउंटेन के नीचे जो केव है, गुफा है, उसके तलहटी में, फुट ऑफ द माउंटेन, तलहटी में देखें। ही सैड अ स्पिरिट लिव्ड देयर, वहां देखें आप, वहां उस वो पेंटिंग जो बनाई थी उस पेंटिंग के अंदर ही कह रहे हैं वो कि पेंटिंग देखें आप, उस पेंटिंग के अंदर एक बड़ा सा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे तलहटी में एक स्पिरिट रहती है, वहां आप देखें। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, और पेंटर ने अचानक ताली बजाई। द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो एंट्रेंस था उस गुफा का वो ओपन हो गया, खुल गया। द पेंटर रिमार्क दैट द केव वाज वेरी स्प्लेंडेड फ्रॉम इनसाइड, और पेंटर ने रिमार्क किया, पेंटर ने बताया कि इस गुफा के पर्वत की जो जड़ है उसके अंदर एक गुप्त रास्ता है और वो बहुत ही खूबसूरत है। ही ऑफर टू शो द वे टू हिज मैजेस्टी, और अपने राजा को वो रास्ता
दिखाने के लिए वह जाने लगा। द पेंटर एंटर्ड द केव, और अचानक पेंटर जैसे ही चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया वैसे ही, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, वैसे ही अचानक जो एंट्रेंस था, पीछे का जो रास्ता था वो क्लोज हो गया और अचानक दीवार से वो सारी की सारी चित्रकारी विलुप्त हो गई। द एम्परर वाज एस्टोनिश्ड, और राजा जो है आश्चर्यचकित रह गया। बिफोर ही कुड मूव और स्पीक अ वर्ड, इससे पहले कि वो कुछ शब्द बोल पाता या हिल पाता, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और सारी की सारी जो पेंटिंग थी वो वैनिश्ड हो गई, साफ हो गई, लुप्त हो गई उस वॉल से। नॉट अ साइन ऑफ W. डुएजी ब्रश वाज लेफ्ट, जो चित्रकार था उसका एक साइन भी ब्रश का वहां दिखाई नहीं दे रहा था, और इस प्रकार से द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन, और वो आर्टिस्ट भी उसके बाद कभी वहां कभी दिखलाई नहीं दिया। टेक अनदर फेमस चाइनीज स्टोरी अबाउट अ पेंटर, ऐसी एक दूसरी फेमस चाइनीज स्टोरी भी इस चैप्टर के अंदर बतलाई गई है। ही वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, उन्होंने अपने एक पेंटिंग बनाई और उन्होंने उसमें एक ड्रैगन की आई बनाई। ही फियर्ड दैट इट वुड फ्लाई आउट ऑफ पेंटिंग, और वहां उन्होंने किसी प्रकार का कोई भय नहीं बनाया, परंतु इस तरीके का दृश्य दिखाया कि जैसे कि वो ड्रैगन की आई जो है फ्लाई हो जाएगा उस पेंटिंग के बाहर। सच स्टोरी प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइना's ट्रेडिशन एजुकेशन, और इस प्रकार की कई बहुत सारी कहानियां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चाइना के ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुएंगी आर फुल ऑफ देम, कन्फ्यूशियस और जुएंगी की किताबें इस प्रकार की कहानियों से भरी पड़ी हैं, जहां उन्होंने गुरु को अपने शिष्य को सही दिशा में ले जाने में मदद की। इस किस्से से आगे बढ़कर वे इस भावना को भी गहन रूप से प्रकट करने की कोशिश करते हैं जिसमें कला को समझा जाता है। उन्होंने इस कहानी को समझाकर ये समझाना चाहा कि कहानी से करो, या एक और उस चित्रकार के बारे में, जैसे कि दानव की आंख के बारे में बताया, इस तरह के कई सारे किस्से उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से गढ़े। इन 15th century, Antwerp, a skilled blacksmith named Quinton Metze fell in love with a painter's daughter. 15th century में एंटवर्प नामक एक शहर में एक धुरंधर लुहार जिसका नाम था क्विंटन मेट्जे फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, और वो प्यार में गिर गया एक पेंटर की डॉटर के, उसे एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया। द फादर ऑफ द गर्ल वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, लेकिन जो लड़की के पिता थे वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे इस प्रकार के सन इन लॉ को, जो इस प्रकार का प्रोफेशन करते हैं, जो कि ब्लैक स्मिथ हैं। तब वन डे क्विंटन वेंट इनटू द पेंटर्स स्टूडियो सीक्रेटली, उस दिन वो क्विंटन जो चित्रकार हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, वो चित्रकार के घर गए जो कि पिता भी हैं एक लड़की के। वो क्विंटन पेंटर के स्टूडियो में गए सीक्रेटली, चुपचाप। ही पेंटेड अ फ्लाई ऑन द मास्टर्स लेटेस्ट पेंटिंग, और जो चित्रकार हैं उनके मास्टर की लेटेस्ट जो पेंटिंग है उस पर एक फ्लाई, एक मक्खी बनाकर आ गए। इट वॉज पेंटेड विद डेलिकेट रियलिज्म, और इतने शानदार तरीके से, डेलिकेट तरीके से रियलिज्म को बनाया गया था, यानी वास्तविकता को निखारा गया था कि द पेंटर टुक इट फॉर ए रियल वन, तो पेंटर को ऐसा लगा कि जैसे कि वो तो रियल वन, यानी सही में ही कोई मक्खी आकर वहां बैठ गई है। ट्राई टू हिट इट वे, और कई बार उन्होंने उस अपनी पिक्चर से उसे हटाने की कोशिश की, और इस कोशिश में देन ही रियलाइज द मैटर, और इसके बाद उन्होंने ये मैटर रियलाइज हुआ। देन ही रियलाइज द मैटर, तब उसके बाद उन्हें ये मैटर रियलाइज हुआ। ही टुक क्विंटन एज एन अप्रेंटिस, तब उन्होंने जो क्विंटन था उसको प्रशिक्षण पाने वाले के रूप में अपनी बिरादरी में शामिल कर लिया। देन क्विंटन मैरिड हिज बिलोवेड, और उसके बाद अपने जिसे वो स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, उसके साथ क्विंटन ने शादी कर ली।
He went on to become one of the most famous painter of his age. और अपने एज के, अपने युग के वो सबसे प्रसिद्ध कलाकार के रूप में भी जाने गए. The above stories from China and Flanders illustrate what each form art is trying to achieve. इस प्रकार की जो कहानियां हैं चाइना और फ्लैंडर की, ये बताती हैं कि किस प्रकार का जो कला है वो ये इलस्ट्रेट करना चाहते हैं और ये कला किस प्रकार के मार्ग को बतलाना चाहती है. In Europe, the aim is a perfect illusionistic likeness. In Europe, the aim is a perfect illusionistic likeness. The Chinese emperors get a painting painted. He appreciated its outer appearance. जो चाइनीज पेंटर थे उन्होंने इतनी शानदार पेंटिंग की, उसके कारण चाइनीज जो एम्परर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. द आर्ट इज रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क. और अपने कार्य का उन्होंने जो है ट्रू मीनिंग बताया. उन्होंने कहा कि देखने वाले की इसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक प्रकार से भी, ऐसा उनका कहना होता था. A Western painting reproduce an actual view. The European painter want to beholder to look at a particular landscape from a specific angle. जो यूरोपियन पेंटर होते हैं वो केवल देखने वाले को पर्टिकुलर लैंडस्केप दिखाते हैं पर्टिकुलर एंगल से, जैसे कि एग्जैक्टली ही सा इट, जो कि वो देख रहे हो. बट द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट. लेकिन जो चाइनीज पेंटर होते हैं उनका सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता है दिखाने का. एक पारंपरिक चीनी प्राकृतिक दृश्य किसी भी वास्तविक दृश्य को जो का त्यों दिखलाने के लिए नहीं बना है, क्योंकि जो पाश्चात्य प्रतीकात्मक जो चित्र हैं वो एक ही प्रकार के एंगल को लेकर बनाए जाते हैं, लेकिन जो यूरोपियन एंगल हैं वो अपने अलग मंतव्य को, अपने अलग गंतव्य को लेकर देखने वाले को लेकर जाता है. One can enter it from any point and travel it in a leisurely movement. एक आनंद के क्षण में, आनंद के मूवमेंट तक लेकर जाता है. इस प्रकार से ये चित्रकारी की जाती है. This is the more true in the case of horizontal scroll. Here one only slowly open one section of the painting, then roll it up and moves on to other. और इस प्रकार से धीरे धीरे slowly open होता है section of the painting और रोल करता है और मूव ऑन टू अदर, और दूसरी तरफ उस पेंटिंग लेकर जाती. दिस एड अ डायमेंशन ऑफ टाइम. और ये जोड़ देती है डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी सक्रिय भागीदारी करती है. इस प्रकार की जो पेंटिंग होती है देखने वाले की समय की सक्रिय भागीदारी, डायमेंशन ऑफ टाइम भी दिखाती है. इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर. सक्रिय भागीदारी भी दिखाता है व्यूअर का. अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल वेल एज मेंटल. और ये जो सक्रिय भागीदारी होती है वो आवश्यकता पड़ती है तब ये भी दिखाती है कि वो व्यक्ति जो है जुड़ किस प्रकार से रहा है. यह भागीदारी शारीरिक भी है और मानसिक भी है. द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट हिम टू डू सो, द व्यूअर टू बोरो हिज आईज. द यूरोपियन जो पेंटर होते हैं वो वांट करते हैं, केवल चाहते हैं, केवल आंखें, बोरो हिज आईज, केवल लोगों की आंखें जो देख रही हैं वही दिखाना वो चाहते हैं. बट द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट हिम टू डू सो. लेकिन जो चाइनीज पेंटर होते हैं वो नहीं चाहते इस प्रकार से दिखाना. ही वांट द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड. लाइक वो चाहते हैं कि व्यूअर के वो माइंड में एंटर कर जाएं जो पेंटर्स होते हैं. द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस. ये इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि जिस प्रकार से ये है कहा गया है कि प्राकृतिक दृश्य आंतरिक होता है और एक आध्यात्मिक और वैचारिक संकल्प के द्वारा कॉन्सेप्शनल स्पेस को, अंदर की स्पेस को भी दिखाया जाता है. दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई which literally means mountain water. और इस प्रकार का कॉन्सेप्ट एक शेंशुई में ही दिखाया जाता है जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, यानी पर्वत का जल. यूज टुगेदर दे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप. और ये एक प्रकार के वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं.
द माउंटेन इज ए यांग while the water is yin, और इसके अंदर जो तत्व है माउंटेन वो यांग है और जो वाटर है वो yin है. The interaction of yin and yang is a fundamental notion of Daoism. और इंट्रैक्शन yin और yang मिलकर डेओइज्म यानी द्व्यात्मकता दिखाते हैं. देयर इज अ थर्ड असेंशियल एलिमेंट आल्सो, और यहाँ पर एक तीसरा मूलभूत अंग भी है जिसे कि हम मध्य शून्य कहते हैं, द मिडल वॉइड कहते हैं, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस. इस मध्य शून्य स्थान पर ही इंटरेक्शन इन दोनों का होता है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस, और ये चीजें कैसे आती हैं, धीरे धीरे योगिक प्रैक्टिस करने से आती है, प्राणायाम से आती हैं, ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट, और श्वास को अंदर और बाहर लेकर छोड़ने पर इस तरीके का प्राणायाम करने से ये डेओइज्म हमारे अंदर दिखाई देने लग जाता है. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, और इस प्रकार से अंदर और बाहर के श्वास को छोड़ने के प्रकार को हम योग कहते हैं. द मिडल वॉइड इज असेंशियल, और जो मध्य शून्य अवस्था है वो बहुत आवश्यक है. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. Hence the white unpainted space is a very important in Chinese landscape. और unpainted जो space है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. Man find a fundamental role in this space between heaven and earth, और ये माना जाता है कि जो मध्य की जो स्थिति है वो मैन है, जहाँ पर वो अपना मैन अपना रोल अपना स्थान ढूंढ रहा है बिटवीन हेवन एंड अर्थ, यानी धरती और आकाश, स्वर्ग और धरती के मध्य मानव जो है अपनी उपस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है, अपनी फंडामेंटल रोल को जानने की कोशिश कर रहा है. He become the medium of communication between both pole of the universe. जो मैन है वो मीडियम है, माध्यम है संचार का, अद्भुत अभिव्यक्ति का, दो पोल यूनिवर्स के जो हैं उनके मध्य का. His presence is essential. He is the eye of the landscape. और उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, और ये जो परिदृश्य है वो आंख है. He is the eye of the landscape. This particular type of work is the creation of those who have no right to be artists. ये इस प्रकार का कार्य है. वैसे तो किसी प्रकार से इस कार्य को आर्टिस्ट कहलाने लायक नहीं है. ये कला विशेष रूप से उन लोगों को कला बताई जाती है जिन्हें कलाकार होने का वास्तविक रूप से कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों में इसके लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता. फिर भी ये लोग they have received no formal training yet they show talent and artistic insight. फिर भी ये लोग अपनी आंतरिक और बाध्य कला का प्रदर्शन करते हैं. उनके कार्य बहुत सी प्रमुख कलाओं को एक उत्तेजनापूर्ण प्रकार से विरोध प्रदान करते हैं. शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट, इस प्रकार के प्रदर्शन को ये लोग दिखाते हैं. The work of 80-year-old नेक चंद is India's biggest contribution to outsider art. और इसी प्रकार का आउटसाइडर आर्ट, इसी प्रकार की एक भिन्न कला नेक चंद के द्वारा 80-year-old नेक चंद के द्वारा 80-year-old नेक चंद के द्वारा दिखाया गया. He has made a garden sculpted with stone and recycled material. उन्होंने एक गार्डन बनाया स्टोन और रिसाइकल्ड मटेरियल को मिलाकर. It is known to the world today is rock garden at चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में ये देखने को आपको मिलेगा. It is known at the world today, और दुनिया के अंदर ही रॉक गार्डन से जाना जाता है. His art has been recognized as an outstanding testimony at the difference a single man can make when he lives his dream. इस प्रकार का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने सपने को संभव होता देख पाता है. This is a rock garden picture which is present in Chandigarh.